हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ब्रिटिश लैंग्वेज एकेडमी। आज हम सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है। लास्ट हमने सेशन में देखा था फ्यूचर सिंपल टेंस और आज हम सीख रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आगे हम चल करके दो और टेंसेस सीखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इस टेंस का यूज कहाँ करते हैं। हम इस टेंस का यूज करते हैं जो भी कोई हम पर्टिकुलर पीरियड टाइम के बारे में सोचते हैं या तो उसके लिए, या फिर हम कोई एजम्पशन करते हैं, किसी चीज को गैस करते हैं। जैसे मैं अगर पर्टिकुलर पीरियड के बारे में कहूं वह मेरा वेट कर रहा होगा, यानी किसी को मैंने टाइम दिया है और वह मेरा वेट कर रहा होगा, सो ही विल बी वेटिंग फॉर मी। ये क्या हो गया, हमारा पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज हो गया है। लेकिन अगर मैं अंदाजा लगाऊं, मान के चलो बच्चे स्कूल से आ रहे होंगे, राइट, मुझे पता है कि 1 o'clock बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं और 1 बज रहा है, लगभग 5-7 मिनट आगे पीछे है, तो मैं क्या करता हूं, एक एजम्पशन के बारे में बात कर रहा हूं, अंदाजा लगा रहा हूं। या फिर हम इस टेंस का यूज करते हैं प्लानिंग्स के लिए, यानी कि वह अगले हफ्ते से, अगले महीने से, अगले साल से ऐसा कुछ कर रहा होगा, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। विदाउट डिलेइंग देखते हैं वीडियो के अंदर कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं और देखते हैं कि इस टेंस का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टेंस का नाम क्या है। तो टेंस का नाम क्या है हमारा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी is very important. It plays very significant role in learning the tense. अगर हम टेंस के बारे में, कोई भी टेंस के बारे में बात करें तो आईडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईडी के थ्रू ही हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। मैं सारी क्लासेस में बताता हूं अपनी। और इसकी आईडी क्या होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी कि आईडी क्या होती है, पहचान। क्या है इसकी, पहचान, आईडी, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को टाइम दे रखा है दोपहर 12 बजे का और मुझे 12:10 हो जाती है, तो मैं क्या कहूंगा, वह मेरा वेट कर रहा होगा। ही विल बी वेटिंग फॉर मी, वह मेरा वेट कर रहा होगा। तो यहां पर हम क्या बात करते हैं, पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर दूसरा अंदाजा देखूं, वह कार चला रहा होगा, तो एक एजम्पशन लगा रहा है, एक आइडिया हो रहा है, ही विल बी ड्राइविंग द कार। अब देखते हैं दूसरा, इसका नेगेटिव एग्जांपल, यानी पॉजिटिव है। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, विल के बाद में यहां पर हम नोट का अप्लाई कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, वे अब तक नहीं सो रहे होंगे, यानी कि उठ गए होंगे, अब तक नहीं सो रहे होंगे। तो यहां पर दे विल नॉट बी स्लीपिंग येट, वे अभी तक नहीं सो रहे होंगे, दे विल नॉट बी स्लीपिंग येट। थर्ड इसमें हमारा पार्ट होता है इंटेरोगेटिव, जिसमें हमेशा आप क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, यस और नो के बारे में पूछते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर से मैं कहूं, क्या वह अपने न्यू प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा होगा, यानी कि प्लानिंग के बारे में भी बात हो रही है और एस्टिमेट भी लगाया जा रहा है कि क्या वह अपने न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होगा। सो देखते हैं इसकी इंग्लिश। विल ही बी वर्किंग ऑन हिज न्यू प्रोजेक्ट, विल ही बी वर्किंग ऑन हिज न्यू प्रोजेक्ट, क्या वह अपने न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होगा। क्या वह सो रही होगी, विल शी बी स्लीपिंग, क्या वह आ रहा होगा, विल ही बी कमिंग, राइट। तो कोई भी अगर आप एस्टिमेट के बारे में बात करते हैं तो भी आप इसी टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं WH फैमिली, जिसमें हम हमेशा कब, कौन, कहां, कैसे, कुछ इस तरीके से एग्जांपल्स पूछते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं WH फैमिली। कौन सा, WH फैमिली वर्ड्स। जैसे WH फैमिली वर्ड्स मैंने लास्ट क्लासेस में बताए भी हैं, व्हेन, कब, हाउ, कैसे, वेयर, कहां, हु, कौन, व्हाट, क्या, व्हाई, क्यों। These are the part of WH family. इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, we shall be learning further in classes. ठीक है, आगे उनको सीखेंगे। पहले एग्जांपल देखते हैं WH फैमिली का। तुम ऑफिस कब ज्वाइन करोगे, यानी तुम ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे होंगे, तुम्हारी प्लानिंग क्या है ऑफिस ज्वाइन करने की। मान लीजिए कोई इंटरव्यू देने के लिए आता है और आज 10 तारीख है और मैं उससे पूछता हूँ कि भाई कब से आप इंटरव्यू ज्वाइन करोगे, जरा वो सॉरी कब से आप ऑफिस ज्वाइन करोगे बताइए जरा। तो कह सकता है कि सर मेरे को 15 दिन के बाद ज्वाइन करना है, 10 दिन के बाद ज्वाइन करना। तो एक प्लानिंग के बारे में बात हो रही है, तो भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, तुम ऑफिस कब ज्वाइन करोगे, यानी कि यहाँ तो फ्यूचर को शो हो रहा है, गागी वाला, लेकिन किसके बारे में बात हो रही है, प्लानिंग के बारे में बात हो रही है, यानी तुम ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे होंगे।
सो आंसर हमेशा विल से नहीं होगा, विल बी से होगा। जैसे एग्जांपल है, तुम ऑफिस कब ज्वाइन करोगे, व्हेन विल यू बी ज्वाइनिंग द ऑफिस, तुम ऑफिस कब से ज्वाइन करोगे, नहीं कर रहे होगे, तो वो इसका आंसर दे सकता है कि सर मैं नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करूंगा, यानी आई विल बी ज्वाइनिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। जो भी एक्स वाई जेड इसके अंदर उसकी प्लानिंग होगी, डिस्कशन होगा, उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन आंसर दे सकता है। तो ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप सभी लोगों को टेंस समझ में आ गया होगा। एंड अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल चेक आउट ऑल द कमेंट्स, ठीक है। और जहां पर मुझे लगता है किसी को डाउट है, डोंट वरी, मैं इसको 2 बार 3 बार 4 बार भी पढ़ा सकता हूँ। आई हैव नो प्रॉब्लम इन टीचिंग थ्राइस और 4 टाइम्स, अब राइट, एनी टेंस, चाहे वो कोई सा भी हो। तो आज हमने देखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलिए कुछ इस टेंस सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बट I tell you one thing, those people who are watching videos consistently, I'm damn sure after watching these videos, you will be able to learn all the tense what I have taught in my previous session. I always focus on IDs importantly, कि आप IDs पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आपको IDs का पता नहीं लगेगा, आपके टेंसेस इधर उधर हो जाएंगे। तो एक छोटी सी चीज आपको याद करनी है कि विल बी के साथ में ING लगती है, जहां पर रहा होगा, रहा होगा, आ रहा है, या रही हो गई, या फिर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल, वह आ रहा होगा, कितना सेंटेंस सिंपल है। ही विल बी कमिंग, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह अपने दोस्त को फोन मिला रहा होगा, यानी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, और अंदाजा भी लग रहा है, ही विल बी कॉलिंग हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से बात कर रहा होगा, उसका नंबर लगा रहा होगा, ठीक है। पिताजी आ रहे होंगे, चलो जल्दी से पढ़ाई कर लेते हैं, राइट। सो फादर विल बी कमिंग, लेट्स स्टडी हरीली। तो ये सारे सेंटेंसेस जब आप इनको प्रैक्टिस में करोगे, यूज करोगे, तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर दैट योर लर्निंग विल बी स्ट्रॉन्ग, आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड यू आर नॉट सपोज टू कमिट एरर्स इन योर ग्रामर इन फर्दर स्पीकिंग। तो आपके ग्रामर्स वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएंगे। अब कुछ सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं, जो मैं एट द एंड ऑफ एवरी सेशन में बोलता हूं, और आपसे बोलता हूं कि प्लीज आप उनको ट्रांसलेट करिए अपनी नोटबुक के अंदर, और कुछ सेंटेंसेस बना करके मुझे भी कमेंट बॉक्स में दिखाइए, ताकि मैं उनको समझ जाऊं कि आप अच्छे से सीख रहे हैं, राइट। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह आ रहा होगा। बच्चे क्लास में पढ़ रहे होंगे। वह आधे घंटे में मीटिंग में पहुंच रहा होगा, यानी पहुंच जाएगा। साक्षी मेरा वेट नहीं कर रही होगी। सर आज क्लास नहीं ले रहे होंगे। क्या वह अभी कार चला रहा होगा। WH फैमिली, वह घर पर क्या कर रहा होगा। वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। सो दीज आर सेंटेंसेस जो आपको ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में, और उनको करके मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में भी दिखाइए। एंड फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दोज पीपल हु आर वाचिंग वीडियोस कंसिस्टेंटली, please try to talk to your friends and use all the tenses in your conversation. Until you do not use these kind of sentences in your conversations, you have had possibilities of forgetting. So what I feel that you must try to use 1 or 2 sentences daily with your friends in conversations or whatever that. If you have no partner, you have no friend to communicate, don't worry about it, that you can stand before the mirror, you can practice for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, and I'm damn sure that the kind of practice you are doing, that will make you more stronger, confident, and you must be able to speak English with others perfectly. And इसके बाद आप देखोगे जब आपके टेंसेस अच्छे हो जाएंगे, तो आपकी इंग्लिश में बिग चेंजेस भी आएंगे, एंड यू विल बी रियलाइजिंग दैट कि यस, मेरी इंग्लिश काफी हद तक अच्छी हो गई है। एंड जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, यू बिकम ए कॉन्फिडेंट स्पीकर, राइट। तो इसी तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाइए, प्रैक्टिस करिए, एंड देखिए फिर आपकी इंग्लिश में अच्छे से चेंजेस आएंगे, राइट। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।
थैंक यू एवरीबॉडी।